पूरे गांव के लिए, पंचायतों के लिए वो संत महाराज भगवान के रूप में हैं। हमारी गरीबी की मदद अब पाई निकाल में आए तो मैं तो ये करा सत्य हितैषी सच्चे भगवान तो ये हमारे जो गरीबी की मदद कर रहे, जो आदमी आज से हमसे इनका कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। महाराज हमारे लिए तो भगवान से भी बढ़कर हैं। एक तरह से भगवान का रूप है जो इस तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। पॉलिटिकल और ये नेता वगैरह होते हैं, ये तो अपनी वोट के लिए करते हैं, जो भी करते हैं उनको तो कोई लोभ नहीं है, ना लालच है किसी चीज का। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की उस पावन भूमि पर लेकर आए हैं जिसे हम गोवर्धन और बरसाना के नाम से जानते हैं। लेकिन आज यहाँ की कहानी किसी उत्सव की नहीं, बल्कि पिछले 2 सालों से पसरे उस सन्नाटे की है जिसने किसानों की कमर तोड़ दी थी। मथुरा के मघोर्रा पंचायत में आने वाले लट्ठाकुरी और इसके आसपास के इलाकों के हालात खौफनाक थे। करीब 500 से 700 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 2 वर्षों से एक अंतहीन झील बनी हुई थी। आलम यह था कि लोगों को अपने घरों, बैंक, थाने और स्कूल जाने के लिए कमर तक गहरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता था। एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट अफसर दिनेश सिंह और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन से गुहार लगाकर वे थक चुके थे। नेता आते थे, फोटो खिंचवाते थे और टेंडर होने का झांसा देकर चले जाते थे। किसान अपनी ही मिट्टी पर बेगाना होकर दाने दाने को तरस रहा था। जब सरकारी तंत्र के खोखले वादों ने ग्रामीणों का भरोसा तोड़ दिया, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। ग्रामीणों ने हैरानी जताते हुए बताया कि उन्होंने हफ्ता 10 दिन का समय सोचा था, लेकिन वहां तो मात्र 1 दिन में फैसला हुआ और तीसरे दिन राहत का विशाल काफिला लट्ठाकुरी की गलियों में खड़ा था। गांव को इस 2 साल पुराने जल संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 1100 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ स्टार्टर, 100 फुट बिजली की कॉपर केबल, सुंडिया और यहां तक कि जंग न लगने वाले स्टील के नट बोल्ट भी साथ भेजे गए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बार की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज लट्ठाकुरी गांव की उस बंजर धरती पर फिर से हरियाली का राज है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन भारी भरकम मशीनों ने दिन रात एक करके गांव की 100% जमीन को जलभराव से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। जो जमीन पिछली बार बोई ही नहीं गई थी, आज वहां गेहूंओं की शानदार फसल लहलहा रही है। ग्रामीणों और पंचायत का आकलन है कि इस बार उनके खेतों से बम्पर पैदावार होगी, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का सीधा लाभ होगा। रास्ते खुल चुके हैं और किसानों के चेहरों पर 2 साल बाद एक सुकून की मुस्कान लौटी है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मघोर्रा के गांव लट्ठाकुरी में और ये सभी इसी गांव लट्ठाकुरी गांव के निवासी हैं, किसान हैं। इनमें मेंबर भी हैं और प्रधान प्रतिनिधि भी है। ये तहसील है गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। अभी इनसे बात करते हैं और आपको बताएंगे कि आसपास में जो जल भराव की समस्या थी इनके पास में, इनका सॉल्यूशन कैसे हुआ और उनको कितनी राहत मिली। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रूप किशोर है। मैं गांव लट्ठाकुरी का निवासी हूँ, किसान हूँ और यहाँ हमारे गांव में करीब 100 बीघा जमीन में जल भराव की समस्या थी, जो बाबा रामपाल जी के साथ कृपा से और उनकी पाइपलाइन के द्वारा जमीन में तो हम अंदर नहीं दबा सके उनको, लेकिन हमने ऊपर टेम्परेरी डाल के उस पानी को उनकी मोटर और उनसे खींच के बाहर मैनर में डाला और उससे हमारी ज़मीन टाइम पे बुवाई हो गई। कितने सालों से समस्या थी? समस्या तो कई सालों से थी। पिछली साल तो बोई नहीं गई थी, ये ज़मीन फसल हुई नहीं थी पिछली बार नहीं हुई थी। अच्छा, तो कितना, अगर हम इस आपके गांव की बात करें तो कुल कितना बीघा था जिसमें पानी था और कितना निकल गया, कितनी बुवाई होगी? करीब सभी हो गई। 10-5 बीघा जमीन रह गई है, ज़्यादातर बुवाई हो गई टाइम से, थोड़ी लेट रह गई। कछु ने जल्दी है गई।
तो क्या ये संत रामपाल जी महाराज ने पाइपें मोटरें दी है उसी से संभव हो पाया है? उसी से संभव हुआ है साहब, और तो कोई साधन ही नहीं है यहाँ से पहुँचने का। क्या कहोगे ऐसे महान संत के बारे में? संत जी ने हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ही सहयोग का काम किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। गांववासी खुश हैं? गांववासी खुश हैं साहब। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र जी, आप क्या कार्य करते हैं? किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। आपकी भी जमीन इसी गांव में हाँ, लगती यही है? है। तो क्या आपके घर की, आपकी खुद की जमीन को भी ये फायदा पहुंचा है? सब मेरी खुद की क्या, सभी के मतलब क्षेत्रवासी, गांववासी, पंचायत के मतलब सभी को फायदा मिला है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे गांव की रास्ता अब तक ब्लॉक थी, 3 महीना तो बिल्कुल ब्लॉक रही है हमारी रास्ता। कौन सा रास्ता? यही इस पर रोड पर खड़े हैं। जिस रास्ते पे अभी हम खड़े हैं ये रास्ता ब्लॉक था बिल्कुल ब्लॉक था 3 महीने। 3 महीने से। दर्शकों एक बार देखिए, ये रास्ता है, ये रास्ता है। और कितना फुट पानी था इस रास्ते के इस ऊपर? रास्ते पे करीबन इतना फुट पानी, इतना पानी था, 2-2.5 फुट पानी। 2-2.5 फुट से मगोरा में तो बिल्कुल मतलब 3 फुट पानी था जहाँ से आप घुसे हो। अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर 2-2.5 फुट पानी था तो यहाँ से ये जमीन तो 2-2.5 फुट नीचे और है। हाँ जमीन में 5-5 फुट पानी था। बिल्कुल। जी नमस्कार जी, नमस्कार, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हरदेव सिंह है। जी, तो यहाँ 2 फुट पानी जमीन में, इस जमीन भी इससे नीचे है, तो टोटल यहाँ लगभग 4-5 फुट पानी था। 4-5 फुट पानी था। तो आप क्या कार्य करते हैं? किसान है। तो ये कैसे संभव हो पाया? 5 फुट पानी इतनी जमीन से निकालना कैसे संभव हो पाया? ये बाबा रामपाल की कृपा से हुई है। कैसे? ये उन्होंने ऐसे यंत्र हमारे लिए दिए, इससे पाइप वगैरह जो मशीन, उनसे ये पानी सारा हमारा गांव का खिंच गया है। अब कोई ज़मीन नहीं बाकी नहीं रही है, हमारी सब ज़मीन बह गई। खुश हैं अभी आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम समुंदर सिंह। मैंने जैसा अभी बताया था, लठाकुरी भी हमारी मगोरा ग्राम पंचायत का गांव है और लठाकुरी की लगभग सैकड़ों बीघे ज़मीन ऐसी थी जो जल प्लावित थी। बाबा रामपाल जी के द्वारा जो मोटर दी गई, पाइप दिए गए, पाइप हम ज़मीन में गाड़ तो नहीं पाए क्योंकि उस समय पॉसिबल नहीं था, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, लेकिन जल निकासी की गई। लगभग लठाकुरी की संपूर्ण भूमि बोई जा चुकी है और हम जैसे ये फसल कटेगी उन पाइपों को अंडरग्राउंड गाड़ के परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके आभारी रहे। अच्छा एक बात और बताइए, इन्होंने जैसे बताया था कि पिछली बार तो बुवाई हुई नहीं थी, खेती हुई नहीं थी। पिछली बार काफ़ी ज़मीन में बुवाई नहीं हो पाई थी और ये सारा एरिया बगैर बुवाई के रह गया था। इस बार बहुत कम ज़मीन, वो भी मगोर्रा की है। लठाकुरी की तो लगभग सारी ज़मीन बोई जा चुकी है, मगोर्रा की ज़मीन कुछ ऐसी है जो अभी रह गई थी। अभी हम बात करें लठाकुरी की, तो आप इसकी जानकारी ये बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि ये अब जैसे पिछली बार फसल हुई नहीं तो अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव को सहायता दी, तो क्या ये कहना कोई ज़्यादा तो नहीं होगा कि संत रामपाल जी महाराज ने सहायता दी है इसीलिए इस गांव को इस बार फसल का फायदा होगा? हाँ बिल्कुल सही है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है और महाराज जी के हम आभारी हैं। महाराज जी की वजह से ही हमारी बहुत सारी किसानों के चेहरे पर खुशी आई है। तो अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, एक अनुमानित राशि कितने लाखों का, हजारों का, यहाँ कितना फायदा? हमारे यहाँ जो अमूमन गेहूं की पैदावार होती है वो 40 मन के बीघे के हिसाब से होती है। ये अलग बात है कि कुछ ज़मीन लेट बोई गई है तो उसमें 10-5 मन का बीघा कम हो सकती है, तो उसके हिसाब से सैकड़ों बीघे ज़मीन का अंदाज आप लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से, और किसान का तो ये हाल है किसी पे ज़मीन कम हो या ज़्यादा हो, अगर किसी पे 5 बीघा ज़मीन है और वो नहीं बोई जाए तो उसके लिए तो सब कुछ ही बेकार होता है। अच्छा। तो क्योंकि यहाँ का किसान संपूर्ण खेती पर ही आधारित है, तो इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम नवल सिंह है। नवल जी, क्या कार्य करते हैं आप? कृषि करते हैं तो ये लठाकुरी गांव है और आपकी खेती यहीं लगती है जहां हम खड़े हैं आसपास? जी। ये हमारा ये प्लॉट है, ये खेत है हमारा ये। अच्छा, तो आपके जमीन में भी पानी था? अरे बहुत पानी था साहब। तो कैसे निकाला, कैसे संभव हो पाया? वो लाइन द्वारा और वो मोटर लगाई गई, वो उससे निकाला है। संत रामपाल जी महाराज ने पाइपें मोटरें दी थी आपके गांव उससे को? निकाला गया है। हम उनके बहुत आभारी हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने और बहुत अच्छा काम किया।
कितने सालों से समस्या थी आपकी? ये समस्या तो 3 साल से हुई है। अब पहले कुछ कोई समस्या नहीं थी। 3 साल से पानी इधर से आने लगा है। अच्छा, आता है यहाँ पानी और यहाँ रुक जाता है। अभी खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। बहुत जी। अच्छा काम किया संत रामपाल जी ने। जी धन्यवाद। जी आपका क्या नाम है जी? प्रताप सिंह, तो प्रताप जी आप क्या कार्य करते हैं? कृषि किसान ये- हैं। जी, तो आपकी कितनी खेती लगती है खुद की यहाँ? हमारी है 10-15 बीघे। तो उसी के अंदर सब में पानी था? हाँ, सब में पानी था। अभी कितना निकाल लिया पानी आपने, कितना रह गया? पूरी बुआई हो गई, आपकी सारी की सारी जमीन है वो पानी निकाल लिया आपने उसमें से? निकाल ली। अच्छा, तो कैसे निकाला पानी? मोटर से संत रामपाल जी ने जो मोटर दी, पाइपलाइन दी, उसके द्वारा पानी निकाल के पूरी जमीन बुवाई हो गई। तो ये कहें कि अगर संत रामपाल जी महाराज आपकी सहायता नहीं करते हाँ, तो पिछली- खेती नहीं होती? पिछले साल तो बहुत रह गई थी जमीन, पिछले साल तो बहुत जमीन रह गई थी। अच्छा, हाँ, अब तो सारी बुवाई हो गई। हमारे गांव की लठाकुरी की तो सारी हो गई, मगोरा की थोड़ी रह गई है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी के बहुत बहुत आभारी हैं हम। बहुत बहुत बाबा जी के लिए धन्यवाद, बधाई, जिन्होंने जनता की समस्या को समझा, हम लोगों की समस्या के समाधान के लिए सहयोग किया। तो अभी आपकी ये जो समस्या थी जल भराव की, अभी ये आप जैसे जमीन में दबा लोगे तो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा ना? सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी फसल कटते ही हम नीचे खोदवा के डलवा देंगे। अभी तो हमने टेम्परेरी बिछाई है, ऊपर ऊपर डाल के जमीन खोद नहीं सकते थे, पानी यंत्र कोई जाता नहीं। तो क्योंकि संत रामपाल जी महाराज खुद किसान परिवार से हैं, इसलिए वो किसानों की समस्याओं को समझते हैं, इसलिए उन्होंने आपकी सहायता की है और आपको परमानेंट सॉल्यूशन दिया है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है साहब हमारी। आगे तक की भविष्य में अगर पानी आता है तो हम भरेगो नहीं, निकल तो रेगो संग की संग। अब पानी का भराव नहीं होगा। कैसे, क्यों नहीं होगा? जो महाराज जी ने वो मोटर और वो लाइन दी है हमारे लिए, तो वो साथ ही साथ उस पानी को फेंकती रहेगी। अच्छा, हाँ, इकट्ठा नहीं होने देगी। पहले कोई सॉल्यूशन नहीं था उसका। बहुत अच्छा काम किया है और हमको बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। और ईश्वर से ये चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े और जनता की सेवा करें। तो दर्शकों आपने सुना, ग्राम के ये जो लोग हैं यहाँ इकट्ठे हुए थे, इन्होंने सारी बातें बताई, ज़मीन में कितना पानी था, कब से था, अगर नहीं संत रामपाल जी महाराज सहायता करते तो कितनी परेशानी होती, ये सब कुछ इन्होंने बताया, कितना लगभग फ़ायदा हुआ। इस तरीके के और वीडियोस के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद। लट्ठाकुरी गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज साक्षात उस भगवान का रूप हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज का दुख हर रहे हैं। ग्राम पंचायत के एक प्रधान ने बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कही। मथुरा में बड़े बड़े भागवताचार्य घूम रहे हैं जिनके पास अरबों रुपया आता है, लेकिन समाज सेवा के नाम पर वे शून्य हैं। एक संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो बिना किसी वोट या स्वार्थ के किसानों के लिए अपना खजाना लुटा रहे हैं। इस अकल्पनीय मदद के सम्मान में पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज को अपनी सबसे बड़ी इज्जत पगड़ी भेंट कर अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट किया। यह घटना गवाही दे रही है कि सच्चा धर्म केवल कथाओं में नहीं बल्कि डूबते हुए इंसान का हाथ थामने में है।